हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो माता जी क्यों इतना झूठ बोल रही हैं? क्यों वो बोल रही हैं कि लप्पू लप्पी के बीच सब कुछ सही है, जबकि राजकुमार के वीडियो से तो बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि लप्पू लप्पी के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। लप्पी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, लप्पी ने खाना तक नहीं बनाया। इवन लप्पी ने तो दूसरों के कैमरे पर आने से भी मना कर दिया और अपना ही व्लॉग बनाने से मना कर दिया। इतना कुछ आखिर लप्पी ने क्यों किया? और राजकुमार को क्यों तत्काल प्रभाव से आगरा के लिए निकलना पड़ गया है? और वहाँ मुच्छड़ भैया दिल्ली आकर बैठ गए हैं, पेटू पेटी के घर गए हैं, जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें भी हो रही हैं। तो डिटेल में ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ, जो मनीषा वाला केस है जो कि हिसार में हुआ है, उस पर मैं वीडियो आज लाऊंगी। हो सकता है थोड़ा सा वो लेट नाइट आए, लेकिन आप वो देखना ज़रूर। मैं शेयर करूंगी कम्युनिटी पर उसका लिंक। और उस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लोग मेरी बातें इतना मानते हो, मेरे कहने पर हाइप देते हो, मेरे कहने पर होल्ड कर लेते हो, मतलब आप लोग इतने प्यारे हो। बस इस वाले चैनल को भी उतना ही प्यार देना, ये मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो टेल्स विद रक्षा है इस चैनल का नाम, जहाँ पर मैं क्राइम की स्टोरी लाने वाली हूँ। और ये वाली जो स्टोरी है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब दिल को हिला देने वाली स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया जा रहा है। इसी बीच में हुआ क्या है कि एल्विश यादव जो है ना, तो उनके घर में फायरिंग हो गई है, तो वो वाला केस ज़्यादा लोग पकड़ रहे हैं। तो इस वाले केस को बड़े बड़े लोग नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके जो लोकल वाले जो न्यूज़ हैं वो लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो वहाँ से जितना भी मैं कलेक्ट कर पाई हूँ या फिर मैं पोर्टल से जितना कलेक्ट कर पाई हूँ उतना मैं वहाँ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ उसको ज़रूर सपोर्ट करना, वो जेन्युइन मुद्दा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, जो राजकुमार है यानी कि छोटा लप्पू, वो मतलब आनन फानन में निकल गया है रात को, अंधेरे में, रात के अंधेरे में एकदम से वो निकलता है, स्टेशन पहुंचता है। इनका कुछ ट्रेन का भी लोचा हुआ है कि मतलब कुछ इनकी पत्नी बोली थी कि जनरल में जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोले। फिर ये लोगों को शायद टिकट मिल गया था या जो भी, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इन लोगों के बीच में। जो ये लाइव कर रहे थे, जो ये वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, ये कर रहे थे। लेकिन अगर आप ये वीडियो शुरू से देखना स्टार्ट करते हो, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो छोटा कपूत जब निकला है घर से, यानी कि राजकुमार जब घर से निकला है, तो जो भंजना है वो पैर छूती है लप्पी के। वाइट कलर के सूट में लप्पी खड़ी हुई है, लप्पी के पैर छूती है भंजना। और वहाँ से जब निकलने लगती है तो बोलती है कि खाना खा लीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार बोलती है जो भंजना है कि खाना खा लीजिएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर खाना बना था इनके घर में, तो जो भंजना बाहर आती हैं, स्टेशन पर आती हैं, तो जो छोटा कपूत है वो ये क्यों बोलता है कि अभी हम लोगों ने बाहर आने के बाद खाना खरीदा है, और बार बार अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें भूख लग रही है। तो ऐसा लगा जैसे कि उधर पर इन लोगों को खाना नसीब ही नहीं हुआ, इन लोगों को मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं दिया गया। इन लोगों से बोल दिया गया है कि जो सा तुम्हें टिकट, जहाँ का भी टिकट अवेलेबल हो वहाँ का टिकट कराओ और यहाँ से तुम लोग जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि ये लोग अब उनको अपने घर में नहीं रखना चाह रहे थे। या ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, या इनको ये डर था कि छोटा कपूत अगर यहाँ रहता है तो हो सकता है कि वो मतलब कुछ चीज़ें रिवील कर देगा, जो कि ऑलरेडी वो रिवील कर देता है। वो मना करते करते जो है कंटेंट निकाल देता है, छाप देता है। तो हो सकता है कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनके घर के जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर आए छोटे कपूत के थ्रू, क्योंकि छोटा कपूत अभी भी बार बार सोशल मीडिया पर ऐसे मतलब अंदेशे दे रहा है कि अंदर अंदर कुछ हुआ है, जबकि माता जी लीपापोती करने में लगी हुई हैं और बोल रही हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, लप्पी भी सही है, लप्पू भी सही है। बस ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि रात में 3-3 बजे तक ये लोग पी करते हैं, तो थक गए हैं, आराम नहीं मिल पाता है, परेशान है। लेकिन बात कुछ और ही है, लप्पू और लप्पी के बीच में कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब किस बात को लेकर हुआ है नहीं पता। कुछ लोगों का ये अंदेशा है, कुछ मैं अपनी जो रिएक्शन चैनल वाली बहनें हैं उनको भी मैंने सुना है, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा डिकोड किया है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उनका कहना है कि शायद जो लप्पू है वो दिल्ली निकलने वाला है, क्योंकि बेहोश टॉक में जा रही है ना मुच्छड़ भाई साहब की पत्नी अपनी कहानी सुनाने। तो वहाँ पर जो है लप्पू उनसे मिलने जा रहा है, ताकि ये जो हुआ है, जो खिचड़ी पकी है, जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने इनके ऊपर केस वगैरह लगा रखा है। लप्पू बोलता है कि कोई केस नहीं है, लेकिन जगत दीदी सीधे सीधे बोलकर गई थी लाइव में कि केस है, केस है, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, केस चल रहा है। और वो बोल भी चुकी थी कि मैं कभी भी ये केस वापस नहीं लूंगी, मैं अपनी इज्जत का मतलब खेल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई थी निकल कर कि जो जगत दीदी हैं उन्होंने इसके बदले लप्पू से पैसों की डिमांड की है। लेकिन जगत दीदी ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं है और मेरी इज्जत गई है और मैं ये केस वेस वापस नहीं लूंगी, ऐसा बोल चुकी थी वो। तो हो सकता है कि इन लोगों ने मतलब हो सकता है कि मतलब करवाना चाह रहे हो, सॉर्ट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं,
हो सकता है वो कुछ करना चाह रहे हो, उस वजह से लप्पू वहाँ जा रहा हो, या जो भी बात हो सकती है। इसके अलावा मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि जगत दीदी का जन्मदिन काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, तो उससे भी हो सकता है लप्पू लप्पी चिढ़े हुए हैं और लप्पू कुछ और करना चाहता है, लप्पी के जन्मदिन में कुछ अलग वो भी करना चाहता है, और उसमें भी सहमति दोनों की शायद नहीं बन रही है, तो लड़ाई। लेकिन देखो, लड़ाई झगड़ा तो हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब किस बात का हुआ है पता नहीं, माता जी चाहे जितनी लीपा पोती कर लें, क्योंकि अगर मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होता तो आपको मतलब अजीब नहीं लगा जब राजकुमार घर से निकला तो जो भंजना है उसके कैमरे में तक नहीं आई है लप्पी, लप्पी नहीं आई है, लप्पी का फेस नहीं निकाला है इन लोगों ने उस वीडियो में कहीं पर भी। लप्पी को थंबनेल पर जरूर डाला है लेकिन अंदर वीडियो में लप्पी नहीं आई है, लप्पी गेट तक भी बाय करने नहीं आई है। वो अंदर वाले गेट पर खड़ी हुई थी, वहां पर भी कैप्चर उसको करने से शायद मना कर दिया गया था कि मुझे कैप्चर मत करना, तो दूर से ही भंजना उसको बाय 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 टाटा टाटा कर रही थी, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आई है। और यहाँ से लप्पू भी बहुत ज़्यादा कैमरे पर नहीं आया है राजकुमार के, तो आप यहाँ से समझ जाओ कि कुछ अंदर अंदर हुआ है जिसे ढकने का कोशिश कर रही हैं, स्पेशली माता जी बहुत ज़्यादा ढकने का कोशिश कर रही हैं जितना मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर ये लोग चाहते, क्योंकि ये लोग हैं इस तरीके के कि गलत मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले, तो ये चाहती तो इस मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, बोलती कि तुम लोगों की वजह से ये हो रहा है, लप्पी ऐसा कर रही है, तुम लोगों की वजह से तुम लोग उसे इतना ट्रोल कर रहे हो, ये इस मौके का फ़ायदा उठा सकती थी। बट ये ना उठाकर अगर ये बोल रही हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्दी आ जाएगा व्लॉग, जल्दी आ जाएगा, तो इसका मतलब कुछ तो अंदर अंदर हुआ है, और बाकी राजकुमार का वीडियो इसका साक्षी है। अब यहाँ से जो मुच्छड़ भैया हैं वो जो है पेटू पेटी के घर पहुंचे हैं, और इधर पर भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि वो उनके घर क्यों गए या उन्होंने उनको अपने घर क्यों आने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यार। धीमे धीमे जब लप्पू ने सारे जो रिश्ते हैं जो बिगड़े थे उनके साथ, वो कुछ लोगों के साथ नज़र भी आया, कुछ लोगों के साथ उसने दोबारा से दोस्ती कर ली, उसने नए रिश्ते बना लिए, वो लोगों के घर जा रहा है, आ रहा है, जहाँ उसे कंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर दूसरे क्यों मतलब अपना, अगर उनको कंफर्टेबल लग रहा है एक दूसरे के घर जाना, दोबारा से रिश्तों को ठीक करना, तो क्या बुराई है। मतलब यहाँ पर क्यों इस तरीके से देखा जाता है कि जगत दीदी या उनका भाई कुछ करे तो गलत या लप्पू करे तो सही, ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ मतलब जगत दीदी ने किया है कुछ, मतलब पीछे उन्होंने बहुत कुछ किया है, और अभी मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि जगत दीदी कमेंट्स करवा रही थी, रिएक्शन चैनल वालों को गालियां पड़वा रही थी जो जगत दीदी के विरोध में वीडियो बनवा रहे थे। वो सब कुछ मुझे पता है और उस सब में मैंने क्रिटिसाइज़ किया जगत दीदी को, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है ऐसा मैं देख रही हूँ कि हर एक छोटी बड़ी बात के लिए, मतलब जहाँ अभी उनका इन्वॉल्वमेंट दिख भी नहीं रहा, वो तो ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना रही, कुछ भी नहीं कर रही, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना ऐसा लग रहा है कि लप्पू मतलब पूरी ज़ोर तोड़ से कोशिश में लगा हुआ है कि भाई सामने वाला खड़ा ना हो पाए, उठकर खड़ा ही ना हो पाए। और यहाँ इनकी अपने ही घर में जो है सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो गई हैं। अब किस बात पर लप्पू लप्पी की लड़ाई हुई है, लप्पू पटियाला भी चला गया था बीच में अभी, और उसके बाद लप्पू अपना पार्टी कर रहा था, यहाँ लप्पी अपना जो है सुस्त पड़ी हुई थी। अगर आप आज वाला व्लॉग देखोगे लप्पू का, जहाँ उसने सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट किया है, तो वो व्लॉग भी मजबूरन उसने डाला है क्योंकि वो एक डेट होगी जहाँ पर उसको एडवर्टीजमेंट करना होगा, जो उनको मिला होगा, डेडलाइन मिली होगी, तो वहाँ ये करना ज़रूरी था। तो लप्पू ने वो वीडियो डाला, एडवर्टीजमेंट के लिए डाला, लेकिन जो उसमें और जो क्लिप्स लगाई हैं वो पुरानी लगा दी हैं, वो आज वाली नहीं है, वो जन्माष्टमी वाली लगाई हैं उसने। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि लप्पी अभी वीडियो भी बनाने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है, वो मतलब वो लप्पू को बिल्कुल भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है जितना समझ में आ रहा है, वरना अभी तक तो ना जाने कितने वीडियोस आ चुके होते। और लप्पू भी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहा है। जो उसने सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट किया वो भी बहुत अजीबोगरीब था। अगर आप देखोगे उसने फेस वॉश तक नहीं किया, मतलब कितने गंदे चेहरे के साथ आया। तुम किसी स्किन केयर ब्रांड को प्रमोट करने आ रहे हो और तुम्हारे खुद के चेहरे पर 11:15 बजे हुए हैं, तो सोचो कि मतलब कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। शायद यही कि लप्पी नहीं चाहती है सेटलमेंट करना, या लप्पी सेटलमेंट चाहती है बट वो ये चाहती है कि उसका पति कहीं भी अकेले नहीं जाए, साथ में लप्पी हो, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं फिर से जो लप्पी को ठीक नहीं लगी हैं, क्या फिर से लप्पू गलत दिशा में जा रहा है जिससे कि लप्पी नाराज़ हुई है। कुछ तो हुआ है भाई। राजकुमार को घर से ऐसे रात में, ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे निकलना, वो भी खाना बिना लिए, वो बाहर से खाना खरीद रहा है और फिर बोलता है कि लप्पू मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है कि तुमने खाना खाया या नहीं, वो भी बहुत परेशान है, ऐसा वो बोल रहा है। तो सोच लीजिए आप कि क्या स्थिति हो सकती है। तो अभी तक तो ये लग रहा था कि लप्पू भैया कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि लप्पू भैया कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भगवान जी ने लप्पू भैया के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख दी है, और बहुत ही तगड़ी वाली लिख दी है।
यहाँ लप्पू लप्पी के बीच में कोहराम आया है और वहाँ जो महल साहब हैं वो अलग ही दिशा में भाग रहे हैं। महल साहब का आज एक व्लॉग आया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। हालांकि बहुत ज़्यादा व्लॉग्स हम महल साहब के नहीं देख पाते हैं, मिस हो जाते हैं, लेकिन ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पर महल साहब ने अपने हाथों से रोटियाँ बनाई हैं और कैंडल लाइट डिनर वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाला लाइट मोड वाला व्लॉग था। तो अगर ये जो हम कचरा देखते हैं अगर इस तरीके से ही आने लगे सबके व्लॉग्स, तो मतलब यार थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाए, लोगों को अच्छा लगे, और ये जो कंट्रोवर्सी की वजह से एक दिमाग में मतलब एक कचड़ा सा भरने लगता है ना, वो शायद कम हो जाए। तो व्लॉगर्स को ट्राई करना चाहिए इस तरीके के थोड़े हटके व्लॉग्स बनाने के लिए। इनसे थोड़ा सा मूड लाइट होने का काम होता है ऑडियंस का। क्या कहते हो आप लोग? आप लोगों का क्या इस पर ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।